हर महादेव। दरबार में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लें पुणे से। इन लोगों ने जो भी संकल्प किए अभी तक, प्रार्थना की, जो भी संकल्प प्रार्थना किया इन्होंने, वो सभी संकल्प इनके पूरे किए जाएं। एक बार सभी लोग अपने अपने घर को पुणे से देख लें। इनके घरों की शुद्धि की जाए। घर, मकान, खेत कुछ भी हो, गांव का हो, शहर का हो, किराए का हो, स्वयं अपना निजी हो, सब देख डालें पुणे से। प्रहार शुद्धि की जाए, पूरी तरह प्रकाशित कर दी जाए। और कोई वाहन हो, 2 पहिया, 4 पहिया, 6 पहिया, साइकिल तक हो, वो तक देख डालें, सब कुछ छूटे नहीं। जो भी सामान आप लोग प्रयोग करते सब देख डालें। प्रहार इनकी सभी चलाचल संपत्तियां शुद्ध कर दी जाएं, पवित्र कर दी जाएं, पूरी तरह प्रकाशित कर दी जाएं। त्रिपुर शुद्धि। प्रहार 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 इनका लिंग भैरवी का प्रकरण पूरी तरह समाप्त किया जाए। प्रहार आखिरी अंश तक खींच के लाया जाए, इन सबका निकाल के इन लोगों से, पूरी सृष्टि से, और दोनों रसों में डुबो दिया जाए उसको। जिनसे निकाले गए इनको भी दोनों रसों में पूरी तरह डुबो दिया जाए। शुद्धि, छीनी गई ऊर्जा वापस ला के उनको दी जाए और पवित्र कर दिया जाए। प्रहार कामदेव, बढ़ी हुई काम वासना और कामुकता अपने में समाहित करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। बैलेंस। इनके पेशी के सभी रास्ते सदा सदा के लिए बंद कर दिए जाएं। प्रहार और इनको जो लोग पागल बनाते हैं वो सभी नष्ट कर दिए जाएं। जो इनके सम्मान को गिराते हैं, पागलपन जैसे दौरे दिखाते हैं, वो सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएँ। वो सभी शरीर निकाल के नष्ट कर दिए जाएं जो इनको पागल बनाते हैं। प्रहार सब निकाल के सेवकाओं को खिला दें। बचे हुए सर्व स्मृतियाँ उनकी इच्छा विचार से प्राण खींच के सेवकाओं को खिला दें। बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय।
दोनों हथेलियाँ आपस में रगड़ के नेत्रों पे रखें, ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो लोग लेपन नहीं करते हैं कृपा करके लेपन जरूर करें। आप लोग लेपन ना करने के लिए कसम खाएं और ध्यान रखो दिमाग में सूजन रहेगी। लेपन नहीं करोगे दिमाग में रहेगी सूजन, और दिमाग में सूजन रहेगी तो फिर मैं जैसा कहता हूँ बार बार, स्थूल में रोग बने हुए हैं, शरीर में रोग हैं, सड़ रहे हैं, मस्तिष्क में सूजन है, उसका निकलने का कोई उपाय नहीं। उस सूजन को नष्ट करने के लिए जो बची है थोड़ी बहुत, उसको लेपन बहुत आवश्यक है। बुखार से लेके कैंसर तक सारे रोग इसी सूजन के कारण बनते हैं। लकवा लगना, ब्रेन स्ट्रोक लगना, तमाम तरह की गंदगी होना, कोमा में चले जाना, सब इसी कारण होता है। तो आप लोग कृपा करके लेपन जरूर करें, ना करने के कारण आप फिर खड़े हो जाते हैं। बाकी परिवार के सदस्य अच्छे होते हैं, एक आध लोगों के लिए आप खड़े हो जाते हैं फिर से, लेकिन लेपन नहीं करते, इसका विशेष ध्यान रखें। और जो नौहन की प्रक्रिया में वो समझ लें घर में असाध्य रोगी हैं, साध्य रोग सब नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए, कुछ शेष नहीं। लेकिन जो असाध्य रोग बचे हुए हैं वो वनडे प्रोसेस से ही जाएंगे, वनडे हवन करने से ही जाएंगे, ध्यान रखो। अगर वो ऊर्जा आपके पास नहीं है तो आपके असाध्य रोग आप में बने रहेंगे और आप सड़ते गलते रहेंगे। ध्यान रखिए, आप सोचो इस ऊर्जा से हम ठीक हो जाएंगे तो ठीक नहीं होंगे, रोग स्तंभित रहेंगे आपके केवल, इस बात का ध्यान रखिए। तो आप लोग वनडे प्रोसेस जरूर जाएं और एक एक करके आते जाएं। गुरुदेव कोटि कोटि नमन। खुश हो बेटा। गुरुदेव एक काम के बारे में पूछना था जो एक स्टार्ट बताइए। करना चाहते हैं, तो वो फोटो लाए हैं गुरुदेव थोड़ा माइक के पास। ओम। फोटो हाँ बेटा। फोटो है गुरुदेव जिनके साथ काम करना चाहते थे, तो एक बार सोचा आपसे पूछ लूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जी गुरुदेव। आप फोटो देखो। जी गुरुदेव। ओ ओ ओ नहीं बेटा। अच्छा गुरुदेव, एक दोस्त है उसके देख लीजिए, एक ये फोटो आ रहा है एक। दूसरा और जी जी वो गुरुदेव। देखो। जी गुरुदेव। ओ हाँ, ये ठीक। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। एक छोटी सी बात थी गुरुदेव, कुछ दिन पहले एक इंजरी हो गई थी, ये बाएं पैर के ये टखने के पास यहाँ लिगामेंट फ्रैक्चर डॉक्टर ने बता दिया है। अब नहीं है, बैठ उठ के देखो, चेक करो। जी गुरुदेव, अभी तो नहीं है बैठ उठ के गुरुदेव, देखो, चेक ज़्यादा कर लो। ज़्यादा देर तक बैठते हैं ना तो कितना देर लिगामेंट अगर रेप्चर है तो बैठो चाहे ना बैठो, जी जी गुरुदेव। चाहे 1 घंटा बैठो चाहे 1 सेकंड बैठो, खड़े होगे तो टेढ़ा कर देगा। जी जी अब दौड़िए, चलिए, पटकिए, कूदिए, ठीक देखिए है कुछ गुरुदेव, है बाकी सब ठीक है। करके देखो बेटा, ऐसे नहीं, जंप करिए, करिए सब, आप चलिए फिरिए, जंप करिए, चेक करिए। हाँ ठीक है गुरुदेव, ठीक है। ठीक, खुश रहिए। और गुरुदेव जैसे अभी आने से पहले रुद्राभिषेक करवाएं, जो 3 आपने बताया था, तो हमने कंप्लीट कर लिया है रुद्राभिषेक। तो जिस घर ब्राह्मण में जी। किए अपने घर में? जी सर। जी अपने घर में ही? जी जी गुरुदेव। कहाँ करवाएं रुद्राभिषेक? घर पे गुरुदेव। हाँ ठीक। घर पे करवा दिया और घर पे किट भी कर लिया है गुरुदेव। हाँ ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें, अब महाहवन सिर्फ अपने पिताजी को पुण्य में रखा था, तो गुरुदेव हमें भी उस पुण्य में थोड़ा जोड़ दीजिए महाहवन का। संकल्प करा दो। तो उन्होंने ये बोला ना, ब्राह्मण जी थे, तो वो कह रहे हैं कि आप जैसे मेरी माता जी का देहांत हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि एक तुम मोहित, एक त्रिपिंडी श्राद्ध होता है वहाँ पर जो बनारस में किया जाता, वो करवा लो अपने। तो हम कौन कह रहा था? जो जिनसे हम रुद्राभिषेक करवाएं, तो हम क्या नहीं, हम पूछ के आएंगे तभी हम करेंगे। अपने पंडित जी से कहो जरा ज्ञान
अपना अपने पास रखो थोड़ा सा, जी गुरुदेव। ठीक है। जी गुरुदेव। लोग त्रिपिंडी करा के यहाँ आते हैं, तुम यहाँ के बाद त्रिपिंडी कराने जा रहे हो। वही बोले तो हम कहें कि तुम्हारे पित्र हैं तुम्हारे पास क्या? नहीं सर, नहीं आँख गुरुदेव। बंद करके देखो, नहीं गुरुदेव। देखो कोई पित्र हैं, दिख रहे हैं तुम्हें? नहीं गुरुदेव। कोई तुम्हारे आस पास अभी मरा हो घर का आदमी, देखो कोई दिखता है? नहीं गुरुदेव, नहीं दिख रहा है। तो काहे किसको मुक्ति कराने जा रहे हैं? नहीं तो वही हम सोचे एक बार आपसे पूछ लें गुरुदेव, बस बाकी सब तो अच्छा है। पंडित जी को जरा ज्ञान लो जाके, थोड़ा कर लो शंकर महादेव धाम में जाके, जी गुरुदेव। पंडित जी से बोलना ठीक है थोड़ा गुरुदेव। तुमको ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक है गुरुदेव। ठीक। पूछ ऊटक नाटक पूजा ना कर लेना कहीं जाकर, जो नौटंकी कर लो फिर वापस आ जाए टक से, ठीक है टेढ़े हो गुरुदेव। जाओ तुम सब। ठीक है गुरुदेव, ठीक। और गंदगी पिताजी आए हुए थे गुरुदेव थोड़ा। सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। और हम महावन में गुरुदेव जोड़ दीजिए मुझे भी। संकल्प लोग गया जी से यहाँ आ रहे हैं, त्रिपिंडी करा के यहाँ रहिए गया जी। ऐसा भ्रम है। गुरुदेव आपके चरणों में सिरी कोटि प्रणाम करती हूँ, माँ बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सभी भक्तों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। खुश हो बेटा। गुरुदेव हम मुंबई से आए हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम है, हमारे बच्चेदानी में बार बार गांठ हो जाता है, एक बार ऑपरेशन भी कराई हूँ, 6-7 साल हो गया, बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। हमारे हस्बैंड में प्रॉब्लम बताया, सीमेंट में प्रॉब्लम, और हमारे इस साइड में हमेशा दर्द रहती है। और हमने दंडवत यात्रा भी किए थे, आपने हमें हवन का पुण्य भी दिए थे, महावन का भी। एक मिनट। कब किए हैं वनडे? 9 हवन तो पहले कोई चुके थे, आरोग्य भी। जो पूछे जवाब वो दो। वनडे तो अभी दो हम 3 पूछे दिन हो इंटर गया कब है। पास किया, तुम बताओ। हम प्राइमरी स्कूल पास किए थे सन फला में, कक्षा 8 फला। सॉरी। हम जो पूछ रहे हैं उसकी बात करो बेटा। आपको दरबार ने पुण्य दिया होगा एक दिवसीय। हाँ दिए। आपने हवन नहीं किया वनडे? नहीं वनडे नहीं किए हैं। हाँ, दरबार ने आपको पुण्य दिया होगा। हाँ दिए। हाँ तो ठीक है, अभी पुण्य आपको मिला है, हाँ तो आपको पुण्य मिला तो धैर्य रखो, कुछ नहीं कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है। आपके केवल आपका तो यूट्रस लटक के बाहर निकलता था, बाहर की ओर प्रेशर करता था, ये लगता था यूट्रस बाहर आ जाएगा। होता था कि नहीं? हाँ होता था। अब हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। तो बेटा ठीक ही तो हो रहे हो ना, और इस काहे साइड में इतना हमेशा परेशान? दर्द रहता है गुरुदेव। अब है? अब नहीं है, जैसे 10 दिन 15 दिन दर्द रहता है, फिर शुरू हो जाता है, फिर रहता है, फिर शुरू हो जाता है। तो देवी ऐसा आज अभी तुमको वनडे हवन का पुण्य मिला है। है, हाँ तो धैर्य रखो ना, तब से तो ठीक हो, तब से तो कष्ट आए नहीं तुम्हें कोई, तो काहे परेशान हो रही फिर तुम? तो थोड़ा मेरे आदमी के देख दीजिए ना, जो प्रॉब्लम होती है गुरुदेव। क्या? थोड़ा हमारे हस्बैंड के थोड़ा देख दीजिए ना, वो जो प्रॉब्लम होती है इसी में अपने डॉक्टर। अपने प्रार्थना संकल्प से ही ठीक हो गए, ध्यान रखो। अच्छा। केवल अपना प्रार्थना करो, संकल्प करो, लेपन करिए, लेपन करिए। उसकी जो जो आपको हवन करते हो उसके बाद करना पड़ता है। अगर आपको निःशुल्क आपको सब आपको पुण्य मिला दरबार की ओर से बिना हवन किए एक दिवसीय, तो वही प्रक्रिया तो है आगे की, अच्छा। कि आप ऊपर से टपक गए कहीं आके। अगर आप वनडे करती, उसके बाद की जो प्रक्रिया वो तो करनी पड़ती है ना, तो आपको वनडे का पुण्य मिला है दरबार की ओर से बिना हवन किए, तो आगे की प्रक्रिया तो करोगी नहीं करोगी? हाँ करेंगे। तो फिर कैसे ठीक होगे नहीं करोगे तो प्रक्रिया तो करिए आगे। DNA आप में लेपन करिए, संकल्प करिए, जो बताया जा रहा है आप स्वयं लेपन करिए, सिर पे करिए, नाभि पे करिए, ये सब करिए। हैं? और डीएनए में हमारे 13 लोग हैं गुरुदेव, हम सोचते हैं कितना? 13 लोग हैं। 13 लोग रख लिए डीएनए में? हाँ, वो हमारी जेठानी जी आई थी, सब वो कर रही थी ना, 13 लोग हैं, तो हम सोचते हैं हमारा डीएनए हमारे हस्बैंड का थोड़ा अलग कर दीजिए। अपने आप ही बुलाती हो संकट। कर लीजिए अपना संकल्प डीएनए का, तोड़ लीजिए, ठीक है। खुश रहो। इनका डीएनए तो ब्रेक करा दो। पता नहीं क्या करा। इनको बुलाओ जरा एक बार, ये जो गई हैं। तुमने कभी कोई सर्जरी कराई क्या यूट्रस में? हाँ हुआ है, ऑपरेशन हो गांठ हो था, बच्चेदानी में हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए, तभी मतलब कि बच्चा रुक पाएगा, तो ऑपरेशन करा दिए गुरुदेव। अभी 1 साल हुआ। उससे क्या हुआ? ऑपरेशन का और खराब हो गया? बार बार होता है गांठ, इसलिए वो तो आपसे। बार बार होगा ही गांठ, 100 बार होगा। स्मृति रहेगा तो 100 बार गांठें बनेंगी। तो क्या करना है गुरुदेव? आगे फाइब्राइड थे, बता दीजिए। फाइब्राइड
चलो ठीक है, आगे बता दीजिए क्या करना होगा। चलिए बाकी संकल्प से अच्छा होगा। चलो हाँ बेटा, खुश हो बेटा, बताइए। बहुत कष्ट में हो, आंखें बंद करो। ओम, फोटो ले लो, फोटो ले लो। कहाँ बेहोश होती है? त्रिपुर सुंदरी। प्रहार, इसका डीएनए ठीक करो। कौन है इसके साथ? इसका डीएनए गड़बड़ है। बैठो नीचे, बैठो गद्दे में। नहीं लग जाएगा ब्रेन स्ट्रोक अभी इसको, अब जाएगा लकवा मार। कौन है साथ में इसके? इसका डीएनए ठीक करो, डीएनए गड़बड़ बना हुआ है। हाँ आइए जी, गुरुजी प्रणाम। सत खुश है जी, बताओ हाँ जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, दरबार का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है गुरुजी। खुश रहिए, बताइए। गुरुजी मैं पंडित तो था, लेकिन मेरे को एक ही प्रॉब्लम है, दो भी किसकी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, अभी ध्यान नहीं लगता है। अच्छा, और बाकी सब ठीक है आपके आशीर्वाद से, क्योंकि जो आदत है बचपन से वो माला जपने की, माला जप करते रहो और हम वो हो गया। महावन नहीं किया अभी ना? नहीं अभी नहीं कुछ किया, दरबार का जो महावन निःशुल्क होता है वो नहीं किया, नहीं अभी नहीं किया गुरु। एक दिवसीय वो कर लेना अभी। पहली बात, आप आंखें बंद करो, कुंडलिनी शुद्ध कीजिए और अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दीजिए। शिव रास्ता खोल दीजिए, उनका गणेश द्वार खोल दीजिए और ब्रह्म ग्रंथि खोल दीजिए। शिव जब ध्यान करने बैठे, साधना अनुष्ठान करने बैठे तो भूत के साथ, भूतकाल के साथ भविष्यकाल भी बंद हो जाए, ताकि वर्तमान में रहें। और जब पूजन से ध्यान साधना से उठे तो भविष्यकाल खोल दिया जाए, भूतकाल बंद हो जाए। प्रहार 5 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिखाए, आंखें बंद करो। कोई इस तरह बचा हो जो ध्यान साधना बाधक हो तो आगे लाया जाए इनके स्वयं। आँख खोली, हाँ ठीक है, गया। अब आप आँख बंद करके आप ध्यान करो। आप देखो एकदम एकाग्र रहेंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। करिए, आप खूब करिए, एक ही जगह स्थिर रहेंगे। अब आप एक ही ध्यान में स्थिर रहेंगे, ना भूतकाल में जा पाएंगे ना भविष्य में। करते रहें। ठीक है गुरु, आप ठीक बहुत है, बहुत आप खूब कर पाएंगे। खुश हो, गुरु। प्रसन्न हो, स्वस्थ रहिए। गया, निकल गया। गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम, माता कामाख्या जी के प्रणाम, बाबा जी के चरणों में प्रणाम। खुश हो बेटा, कैसे हो? आपके आशीर्वाद से एकदम ऐसा लगता है कि 15 साल का बच्चा हो गया हूँ। खूब खुश रहो, बहुत मौज में हूँ गुरु जी। खूब मस्त रहो, प्रसन्न रहो, खूब मौज करिए। गुरु जी पापा के बारे में जानकारी लेनी है, उनका भी महाबन्नी हुआ है, वनडे का पुण्य मिला है। हाँ कर लेना बेटा। तो गुरु जी पद यात्रा से वनडे पुण्य मिला था ना? जी जी गुरु हाँ जी। ठीक है। तो गुरुदेव एक तो पापा जी को लेपन से डर लगता है, ये कहते हैं लेपन करूँगा तो सर्दी हो जाएगी। नहीं नहीं, वो सर्दी हटाने के लिए, लगाने के लिए नहीं। हाँ तो वो थोड़ा डर, गंदगी सब निकलेगी। पीछे पापा खड़े हैं तो उनका सुन थोड़ा रहे हैं वो हमारी बात। लेपन जरूर कराओ, कि तो लेपन नहीं करोगे तो स्वस्थ नहीं होगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 12 महीने 365 दिन लेपन कर सकते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन में है ट्यूमर, इसलिए लेपन बहुत आवश्यक है। और ये लंबर में पीछे भी है उनको जी, ठीक है ना, कई जगह उनको समस्याएं हैं, तो लंबर में लेपन कराएं और सिर में भी कराओ। ये ट्यूमर है, कभी मार देगा स्ट्रोक। जी गुरुदेव। हाँ तो पैरालाइज हो जाएंगे, गुरुदेव इसलिए उनसे कहिए अपना ज्ञान न लगाएं, अपनी बुद्धि न लगाएं, जो कहा गया वो करें। जी जी गुरुदेव, उनका जो डर खत्म कर दें लेपन से गुरुदेव। अब बोल तो रहे हैं बेटा हम, अब कैसे बोलें?
अब लकवा खाना हो उनको, लकवा मरवाना हो तो ना करें लेपन। गुरुदेव ऐसे किसी दिन ब्रेन स्ट्रोक लगेगा, धास लेट जाएंगे, लकवा मार जाएगा, फिर करेंगे लेपन, फिर सर्दी गर्मी बरसात नहीं देखेंगे, फिर डॉक्टर लटका देगा टांग ऊपर फिर पड़े रहेंगे अस्पताल में। गुरुदेव ऐसे मुट्ठी भर के दवा खाते हैं गुरुदेव, ये अब तो जाके पढ़ दो। कम हुई हैं गुरुदेव। ये उनके रोग हैं, अगर नहीं मानेंगे तो इसमें मृत्यु होगी इसी से। पढ़ दो। कैंसर में आंतों में, रेक्टम में और प्रोस्टेट में, लीवर सिरोसिस, कूल्हे में सड़न हो रही, श्वास फूलना, पीलिया और ब्रेन में ट्यूमर्स। ठीक है, नहीं मानेंगे तो इसी से मृत्यु होगी, ध्यान रखना। जी गुरुदेव। खुश बच्चे नहीं हैं जो उन्हें समझाया जाए। गुरुदेव हमने अपनी सिस्टर के लिए 3 महीने पहले आपसे मुलाकात करी थी, तो लड़का देखा था, आपको दिखाया था, आपने मना कर दी कि योग्य नहीं है। हाँ, तो गुरुदेव लेकिन सिस्टर और वो लड़का ये चाहते हैं कि शादी हमारी कर दी जाए, तो गुरुदेव कर दो, भोगने दो। तो गुरुदेव एक बार देख लेते लड़का के गुरुदेव। अब बार बार नहीं देखते, अच्छा एक बार देख ली, बता दिया कि शादी योग्य नहीं है, करेंगे तो भोगेंगे भी, वासना है। मैं गुरुदेव मैं तो बहुत मना कर रहा हूँ गुरुदेव। कर दो, भोगने दो। पिताजी के समझो ऐसे बने हुए हैं, जब दरबार तुम आए तब ऐसे थे। जी गुरुदेव। ठीक है, जी गुरुदेव। अब ये सब चीज़ें जितना देख रहे हो सब ये नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन इस स्थूल में शरीर में जो रोग बने हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो पढ़ लो नीचे शरीर में क्या लिखा, दवा का जहर बन गया है, इनका शरीर फटता है। जी गुरुदेव। दवा खाने के बावजूद इनका सर फटा करता है। जी गुरुदेव। तो कहा है कि चना कैसे चबाए जा रहे हैं, चना की तरह दवाई। गुरुदेव इनकी स्मृतियाँ काट दीजिए जो दवा खाने की। गुरुदेव बच्चे नहीं है बेटा, गुरुदेव मैं बच्चे नहीं है। गुरुदेव मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ गुरुदेव, या व्यवसाय, इन दोनों में से सर क्या करूँ गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रही है। कुछ भी करो, दरबार ये नहीं बताता क्या करना है। दरबार ये करता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, नौकरी करें, व्यापार करें, कुछ भी कर सकते हैं, सब में सक्षम दरबार बनाता है आपको। गुरुदेव नौकरी में 10 साल से सफलता नहीं मिल पा रही, तैयारी कर रहा हूँ लगातार। तो बेटा आप ही को डिसाइड करना है ना, ये तो सब ये दरबार नहीं डिसाइड करेगा, ये सब कुछ आपको डिसाइड करना है। दरबार ने आपको बुद्धि खोली, बंधी बुद्धि खोली, आपको स्मरण शक्ति बढ़ाई, एकाग्रता बढ़ाई, आलस नष्ट किया। अब आप कुछ भी करो। एक गुरुदेव शादी के लिए रिश्ता आया है मेरे लिए, देखो आप फोटो, देख रहा हूँ गुरुदेव। ठीक लड़की, अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की, खुश हो। अब कुछ भी करो, दरबार आपको इस योग्य बनाता है कि आप कुछ भी करें, बुद्धि खुली हुई, निर्णय आपको लेना है। खुश प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा, महादेव जी को प्रणाम। खुश है। बताओ बेटा। गुरुजी हमारे शरीर में जो है ना, पता नहीं क्या बुलता है, चलता है, काटता है। अब 5 महीने जो है ना, आप इसलिए काम बता रहे हैं, दूसरों के करती हो संकल्प, दूसरों के परिवार के करती हो संकल्प, उनके रोग कष्ट तुम में आते हैं और तुमको रोग कष्ट बढ़ाते हैं, ये होता है तुम्हारे साथ। जी और अपना करती नहीं हो। जी अपना भी करते हैं, लेकिन बाकी परिवार के लोग गूंगे बह रहे हैं क्या? तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, तुम्हें कोई कष्ट ही नहीं है, कोई रोग ही नहीं बचा है तुम्हारे शरीर में। जो बोलता है वो क्या है गुरुदेव? तुम्हारे जो जिनका तुम संकल्प करते हो वही बोलता है। जी गंदगी जी जब दूसरे करोगी, टट्टी उठा के रखोगे अपने सर पे, जी तो बदबू नहीं आएगी। जी गुरुदेव मैं तांत्रिक से बहुत परेशान हूँ गुरुदेव जी। हम इसीलिए कह रहे हैं कि तुमको हम कुछ बोलेंगे फिर अभी खराब जी मन में है संकल्प ना? लिए हैं गुरुदेव। अच्छी हो गई हो, खड़ी को होकर के बिल्कुल टनाटन खड़ी हो। जी अब तुम्हें तांत्रिक ओझा समझ में आ रहा है। जी घर के ही हैं। अपने घर वालों से कहो, मूर्खों से वो अपना संकल्प खुद किया करें, आप मत करिए संकल्प किसी का। जी नहीं करेंगे। मरने दीजिए सबको, नहीं बनेगा कैंसर, तुम्हारा ध्यान रखना। जी गुरुदेव आज से नहीं मरना हो तो करना संकल्प दूसरों का, घर वालों का। जी छोड़ देंगे। जब गुरुदेव नहीं मानते हैं, मर रहे हैं, तो मरने दीजिए उनको। समझाते समझाते हार गए गुरुदेव। समझाते समझाते हार नहीं गई, समझाते समझाते मर जाओगी। जब समझाते तो हम पर ही प्रहार होता है गुरुदेव। और समझाइए, समझाते समझाते निपट जाओगी खुद ही। गुरुदेव
गुरुदेव दरबार तुम्हारे पूरे परिवार के कष्ट तुम्हें भरे हुए हैं, ध्यान रखना। अब अगर दोबारा तुमने किया, अभी तो निकाल दिए हमने, जी कुछ भी नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास खड़ी हो। जी। अब तुमने संकल्प किया परिवार का, जी बाबा इनको, ये बाबा उनको, वो कष्ट हटा दो, तो तुम झेलना, ध्यान रखना। जी गुरुदेव हम नहीं करेंगे। मरने दीजिए सबको, भोग है उनका भोग है। अपना संकल्प नहीं कर सकता जो आदमी, जो लोग अपना संकल्प नहीं कर सकते, उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सके अपने ठीक होने के लिए, मुल्ले बन गए हैं, उनको मुल्ला बने रहने दीजिए। कोई विश्वास नहीं सनातन धर्म पे उनको। ऐसे लोग मर जाने चाहिए, जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, मजार दरगाह ज़्यादा पसंद है। ईश्वर का दरबार नहीं पसंद है, भोलेनाथ का दरबार नहीं पसंद है। जी गुरुदेव ये करते आ रहे हैं। करते हो तो मरने दीजिए उनको सबको। कितना ढोगी तुम, सब दरगाह मजार लात घूमो अपने ऊपर और मर जाओ रोगों से। और उल्टा बोलते हैं कि तुम ही हमारे ऊपर जादू टोना करती हो। चलो ठीक, खुश रहो, प्रसन्न रहो। अभी कोई कष्ट नहीं ना रहेगा, बस संकल्प ना करना किसी का। प्यारे गुरुदेव कैसे हो आप? खुश हो बेटा, मस्त रहो। कैसे बच्चा? बाबा मैं बहुत बढ़िया हूँ। बताओ। गुरुदेव मैंने कुछ आप, मेरा पता नहीं अभी अजीब सा हो रहा है, थोड़ा घबरा सा रहा हूँ गुरुदेव। संकल्प के वक्त भी थोड़ा घबरा सा रहा था। ये पहले भी हुआ था, वन डे जब मैंने प्रोसेस किया था तभी आपके समक्ष आया था, तो तभी थोड़ा घबराहट सी थी। कोई बात नहीं, आंखें बंद करो, भय नष्ट कर दिया जाए। प्रहार, आँख खोल लो। हाँ अब बताइए। गुरुदेव मैंने आपके लिए कनाडा से बहुत सारी चीज़ें लेके आई हैं, वो अच्छा। आपको पसंद आएगा। और आपको रोस्टेड मखाना पसंद है, मुझे राहुल ने बताया था, पर मुझे वो मिला नहीं है, मैं दिल्ली में ऑर्डर नहीं कर पाया, तो मैंने इधर से लेके आया। और कॉफ़ी आपको पसंद है, टी मैंने लेके आया, और टर्किश डिलाइट्स लेके आया, आपको पसंद आएगा गुरुदेव, टेस्ट करना। खुश रहो बेटा, इतना बोझा लेके लाद के लाने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। गुरुदेव सब कुछ अच्छा चल मस्त रहा है। रहिए, खुश रहिए। और बताओ। गुरुदेव थोड़ा मन में अगर कुछ बोल पाऊँ। किस किस संबंध में? वाइफ के संबंध में था। ओके, वाइफ के लिए। ठीक, और दिखाया जाए। ठीक है, आँख खोलिए। ठीक है, आपका संकल्प बिल्कुल ठीक है। गुरुदेव वो वापस आ जाए, आई थी बट वापस से वो चले गए थे, तो आज ठीक संकल्प, ठीक हो जाएगा ये। ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ। गुरुदेव, और गुरुदेव मैं लेपन जब लगाता हूँ ना गुरुदेव, बहुत ज़्यादा नींद आता है। हालांकि मेरा पूरा डे प्रोडक्टिव होता है, मैं सारा काम कर पा रहा हूँ, बट वो 10-12 जो घंटे सो रहा हूँ निद्रा गुरुदेव। आती है ना, हाँ, कष्ट वही नहीं करता। टाइम बेटा ट्रीटमेंट का होता है। जो इंटरनल ऑर्गन्स आपके हैं, हाँ। आपका ब्रेन उनको ट्रीट करता है, ठीक करता है। ओके गुरुदेव मैंने 8 मंथ्स लेपन लगाया था, तो और मैं लगाऊं लेपन क्योंकि अच्छा फील हो रहा है, तो मैं अगर कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज हाँ, तो ठीक है। ठीक है राइट। मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, लाइक फिजिकली मेंटली, लाइक आई एम ठीक है, टोटली ठीक फाइन। है, प्रॉपर अब लग चुका है लेपन। ओके अब बढ़िया, केवल संकल्प प्रार्थना करना है ओके। और अपना ध्यान साधना करना है। हाँ गुरुदेव, बाबा माँ को मैंने स्थान दिया तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, बट वही थोड़ा नींद का मुझे कंसर्न था, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसका ही थोड़ा दिक्कत है। अच्छा है, जब निद्रा आती है तो काफ़ी ट्रीटमेंट चलता रहता है अपना, है ना। चिंता नहीं है, परेशान नहीं होना है, एकदम बढ़िया है। गुरुदेव और गुरु जो हाँ बोलिए। आपका, आपके यहाँ ओसीडी बहुत रही है। हाँ वो तो ओसीडी बहुत ज़्यादा रही, और ऐसा वाइफ नहीं, उनको पढ़ा लेने दो, बोलना नहीं, हाँ गुरुदेव। है ना। अब ये सब डिस्ट्रॉय। ओके ठीक, ओके। बढ़िया है। और बताओ। गुरुदेव आपकी कृपा से, माँ बाबा की कृपा से सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। अभी बाबा से मैंने संकल्प किया था कि वो जब मैंने वन डे प्रोसेस किया था तो अपार्टमेंट का, तो बाबा ने दिलवा दिया दिल्ली एनसीआर में, और उसी के रजिस्ट्री के लिए आया था मैं, और सारी चीज़ें अच्छी है गुरुदेव। खुश हो बेटा। एक बार वाइफ को देखो, आँख बंद करके। फोटो निकालो। हाँ जी। हाँ देखो इसको।
उच्चाटन और नष्ट कर दिया। आकर्षण बढ़ा दिया जाए। वो स्मृतियाँ नष्ट कर दिया इसकी जो इनको खराब दिखाती थी और दूर रखने की कोशिश करती थी, सब शरीर में निकाल नष्ट करके से काम सारी स्मृतियाँ नष्ट बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। ओके। गुरुदेव, मैंने बाबा से अर्जी लगाया था गुरु दीक्षा के लिए। तो गुरु दीक्षा कैसे भी करके मिल जाए, क्योंकि मैं अब्रॉड में रहता हूँ तो आना जाना, अभी बाबा की कृपा से दरबार आया हूँ, तो गुरु दीक्षा भी चाहिए था मुझे। बिल्कुल बेटा, या तो आप पूर्णिमा में अगर रहेंगे यहाँ तो हो जाएगी, अगर आप चले भी जाएंगे तो ऑनलाइन भी अब शुरू कर रहे हैं कि लोग कर सकें, जो यहाँ के दरबार के भक्त हैं ओके बाबा के, तो कर सकें, है ना। ओके। अगर यहाँ है पूर्णिमा में तो हो ही जाएगी। गुरुदेव, मैं आया था 26 को, आई गेस उस दिन पूर्णिमा था, तो मैं मेकआउट नहीं कर पाया दरबार में। वापसी कब जाना है? वापस मेरा 16 को है बैक फ्लाइट, यूनाइटेड स्टेट्स। 16 को कहाँ से? ये दिल्ली से यूएस। हाँ ठीक है, तो ऑनलाइन हो जाएगी, चिंता नहीं। एक यहाँ नंबर आपको रहेगा, हाँ फिर आपको करवा देंगे, ठीक है। गुरुदेव, एक और एक चीज़ है। हाँ, बस 2 सेकंड। एक महाहवन जो है जरूर कर लेना हाँ अभी। गुरुदेव, मैं ना ये बिज़नेस एनालिस्ट का कोर्स कर रहा था, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो जॉब का। हालांकि सारी चीज़ें अभी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन बाकी है। गुरुदेव, मुझ में आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। आप उस जॉब के बारे में सोचें। हाँ। और ये बच्चे में आकर्षण और बढ़ा दीजिए, और बढ़ाई जाए आकर्षण। नेत्रों में, वाणी में और चेहरे में बढ़ा दीजिए। जब भी अपने नौकरी संबंधित किसी जगह जाए, सभी नकारात्मक लोग उसको देख के सकारात्मक हो जाए और पूरा सहयोग करें। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः और शिवाय, आत्मविश्वास ओम बढ़ा नमः दीजिए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूब अच्छे से कर पाओगे, खूब गुरु, डिसीजन ले पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। थैंक यू गुरुदेव। गुरुदेव, एक और चीज़ था, मैंने डर्मोलॉजिस्ट को रिकमेंड किया था। मेरे ना चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं जब भी मैं डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक कंज्यूम करता हूँ, जैसे कि टोफू हो गया, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया। तो गुरुदेव, जब भी कंज्यूम करता हूँ तो वो चेहरे पे ना पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो उन्होंने जो टैबलेट्स दिया था ना, मैंने वो टैबलेट्स कंज्यूम किया, उससे रिकवर हो गया था। बट मेरे जो बाल थे ना बहुत अच्छे थे, घने थे। तो वो हेयर फॉल होने स्टार्ट हो गए, और फिर मेरे हेयर थिनिंग स्टार्ट हो गए। तो मैंने बाबा से तो प्रे किया था, बट स्टिल जब भी मैं कर्ड और ये खाता हूँ गुरुदेव, तो उससे दिक्कत होता है। आंखें बंद, जो खाने से रिएक्शन होता है वो चीज़ें ध्यान करो। जो बच्चा देखता जा रहा है इसकी स्मृति से नष्ट करो। ईश्वर कभी खाए तो उसका दुष्प्रभाव शरीर पर ना पड़े। वो स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए जो जिनको ये पसंद नहीं और जिसके कारण शरीर में दुष्प्रभाव आता है। 5 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ गुरुदेव, ठीक है अभी। आप ठीक है बेटा। गुरुदेव, मैंने आपके लिए कॉफ़ी लेके आया और टी भी लेके आया। तो वो जो टी है ना गुरुदेव, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिल्क भी नहीं डालोगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो टर्किश का, थोड़ा प्लांट्स का वो टी है गुरुदेव, ट्राई करना थैंक यू प्लीज़। बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें धन्यवाद। ठीक है गुरुदेव। खुश हो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया गुरुदेव। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट गुरुदेव। बाय, टेक केयर। हाँ बेटा, महाहवन जरूर कर लीजिएगा। एक स्लिप लेके एक महाहवन कर लीजिएगा, हाँ गुरुदेव। अपना और वाइफ को शामिल करके संकल्प में ओके महाहवन कर लीजिए। गुरुदेव, एक क्वेश्चन था, क्योंकि महाहवन के लिए आई गेस कुछ उनको रिपोर्ट्स चाहिए डॉक्टर्स के। अभी फिलहाल 1 हफ्ते की छूट है, ओके थैंक यू। कर ले। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। खुश ओके। इसलिए मांगते हैं कि वो थोड़ा बिफोर एंड आफ्टर बना रहे, हाँ ऑन पेपर चीज़ें रहें। इसलिए हमने कहा है कि जो लोग महाहवन करने आते हैं तो घर में असाध रोगी रहते हैं, हाँ जो उनके रोग कष्ट रहते हैं, तो उनकी रिपोर्ट ज़रूर लेके आएँ। चाहे वो 6 महीने पुरानी हो, चाहे 6 साल पुरानी हो, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो ज़रूर लेकर के आएँ, ताकि एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बने, एग्जैक्टली, है ना। बाद में चेकअप कराएं तो उसमें निकले कि हाँ ठीक
पहले खराब थे, तो दोनों चीज़ें बनी रहनी चाहिए, हाँ वो है भी। ना। खुश थैंक यू गुरुदेव, माँ बाबा की कृपा से खूब बहुत खुश रहिए, चीज़ें प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। हाँ बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। बताओ। गुरुदेव हमको बहुत कष्ट है, हमें अब हमारे कोई कष्ट दोनों नहीं है। हाथ नहीं उठते हैं। अब कोई कष्ट नहीं, तुम्हें थे कष्ट और बहुत कष्ट थे। तुम्हारी दोनों किडनियाँ बिल्कुल सड़ गई थी, गल रही थी दोनों किडनी। तुम्हारे यूरेटर में मवाद भर गया था, जो पेशाब की थैली में नली आती किडनी से। पूरी शरीर में कैंसर फैल रहा था कई जगह। अब तुम एकदम टनाटन होकर अच्छी खड़ी हो। लेपन करती हो? जी गुरुदेव। कई दिन कर चुकी लेपन? अभी 1 महीने किया है। इसीलिए कह रहे हैं, तमाम चीज़ें गंदगी थी, लगता था सब हैं, ये है वो है, दिखता था, सुनाई देता था, ये कर रहा तुम्हारे साथ, वो कर रहा है, सब होता था। सब गंदगी गई, सीजोफ्रेनिया ख़त्म हो गया तुम्हारा, कुछ भी नहीं शेष बचा। लेपन जरूर करो ध्यान से। जी गुरुदेव। OCD थी, गंदा गंदा दिखता था, सब गंदा गंदा होता था, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सारे रोग खत्म हो गए तुम्हारे। लेकिन लेपन करो जरूर से, एक दिन सिर पर, एक दिन नाभि पे, ठीक है? जी गुरुदेव। हाँ खुश। गुरुदेव हमें बैठने में कष्ट होता है। कुछ नहीं है तो फिर मैं यही कहता हूँ, तुमको मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसा था, जी। मसल्स तुम्हारे वो गड़बड़ हो गए थे सारे। अब बैठो उठो, बैठो उठो, बच्चों की तरह हो गई हो तुम। पहले बैठ के उठ नहीं पाती थी, अब बैठिए, बैठो, डरो नहीं, बैठो, बैठिए, बैठिए, हल्थी लगाओ। तुम्हें तो तमाम रोग थे असाध्य, लेकिन लेपन नहीं करोगी तो ध्यान रखना, फिर वो आपका जो ब्रेन है वो ठीक से नहीं आएगा। आप खड़े होइए, आगे घुटने करके, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी। यह असाध्य रोग है दुनिया का, जो तुम्हें था। ना हाथ में ताकत थी, ना पैर में ताकत थी, कुछ नहीं था। खड़े हो, ताकत लगाएं। आगे आए, या तो पहले बाल ही ठीक कर लो, या फिर तुम खड़े होइए। खूब आराम से उठ सकती हो, खूब ताकत है पैरों में भी, हाथों में भी। पूरी ताकत है पैरों में। जैसे उठती वैसे उठो, चलो। तुम्हारी जो स्मृति बनी है उठने की, वैसे उठिए, वापस बैठो। ऐसे बनी हुई, बोझा रख के सिर पे, ऐसे खुद ही बोझा रखे हुए खोपड़ी पे, हैं? उठिए, जैसे उठती हो वैसे उठो, जैसे तुम उठती हो। महावन नहीं किया अभी तुमने? हैं? जी पापा का हुआ था। पापा का हुआ? रोग तुम्हें और पापा का महावन हुआ? नहीं, पापा को भी कष्ट था, आपने ही कहा था पापा का महाहवन कराने के लिए। ये असाध्य रोग है, और महाहवन होता है असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए। ये स्मृति बनी हुई है अभी भी। अगर तुम महाहवन नहीं करोगे कैसे होगा? कितने दिन हो गए करे उनको महाहवन? 3 महीने हो गए बाबा जी। इसको भी स्लिप दे दो एक महाहवन की, और लेपन करिए। सुन रही हो? जी हाँ, गुरुदेव। जो तुम महारानी बनी बैठी हो, लेपन नहीं कर रही हो, अपने आप को समझ रही हो हम ठीक हैं, ठीक हो जाएंगे। लेपन करना, अगर ठीक होना है जीवन में तो
नहीं, ऐसे आप आइज बनी रहना, ध्यान रखना। जी गुरुदेव। चलिए, खुश रहो। आंख बंद करो, आंखें बंद करो। सारे जॉइंट खोल दिए जाए, इनके जोड़ खोल दिए जाए। शिव, उठने बैठने की स्मृति बदल दीजिए। शिव, नमस्कार। पैरों में ताकत दीजिए, कांड प्रहार, पैरों में शक्ति दीजिए। और वो शरीर जिनको भ्रमित करता है, उठने नहीं देता है, ऊपर से बोझा दिखाता है और घूम जाता है कमर के पास से, इसे बाहर निकाला जाए। शिव, निकाल के नष्ट करके सेवकाओं खिला दिए। इसके बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार से प्राण खींच के सेवकाओं बैलेंस कमर से नाभि पास से काट दिया जाए। शिव, सेवकाओं खिला दिया। नया हिस्सा लगाया जाए, काट सर्जरी करके नया हिस्सा लगा दिया। बैलेंस एक कर दिया जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनके सारे ओम नमः संकल्प पूरे कर शिवाय, दिए जाए ओम नमः शिवाय। जो छूट गए। आँख खोलो, बंधन खींचो। और यही रोग कष्ट आप लोग बताए जाते हैं तो आप लोग कहते हो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, और फिर वही रोग कष्ट आते हैं। उस समय तो आप कहते हो नहीं हमें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बाद में लेके आते हैं। खड़े हो, आप खड़े होइए, अब क्या है, कुछ नहीं है। बेटा हम सब देख रहे हैं, पूरी ताकत तुम्हारे पैर में खूब है अब, और तुम खूब आराम से खड़ी हो सकती हो। खूब पैरों में ताकत है। दूसरे पैर से उठिए, दोनों हाथ पकड़ लो माइक पे, थोड़ी बुद्धि भी लगा लो माइक पे, दोनों हाथ लगा लो। अब इनके ना हाथ में ताकत थी ना पैरों में, मोटर ना डिजीज साथ साथ, मालूम क्या इनको हो रहा था? अच्छा है, बताओ इनको माइक दो जरा। तुम्हें डॉक्टर क्या बताए हैं? मसल्स वीक बताए हैं। मसल वीक बताए हैं। अभी तुमको हम बता रहे थे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बता रहे थे, जी वो है असाध्य रोग है। तत्काल करो जाके महावन, जी तुमको दे दिया हम दोबारा करने के लिए। जी बाबा जी। एक आदमी उंगली पकड़ लो भी खड़ी हो जाएंगी, इनकी आदत है, और खुद ही खड़ी हो सकती है। लेकिन आप वहाँ जाओ, वहाँ पे रेलिंग के पास, बेटा छोड़ दो जरा, ये रेलिंग के पास जाओ, वहाँ खड़ी हो जाओ, वहाँ रेलिंग के पास चलो, वहाँ जाइए। अपना सहारा खुद बनो। जब तक दूसरे लोग आ जाओ बेटा, ये पहुंच जाएंगे, उठ जाएंगे। इनके बहुत गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा, कोटि कोटि नमन गुरुदेव। प्रसन्न रही बेटा, मस्त गुरुदेव रही। मैं स्वयं के लिए और अपनी धर्म पत्नी के लिए आया हूँ। हाँ बेटा, गुरुदेव पिछले 2-3 महीने पहले किडनी स्टोन हुआ था, तो 2 महीने बहुत परेशानी हुई थी, तो दवाइयों से भी गल नहीं रहा था स्टोन, आखिर लेज़र ऑपरेशन करवाना पड़ा था। हाँ बेटा। क्या स्टोन का? किडनी स्टोन गुरुदेव, बहुत 2 महीने यानी सब माला जाप भी छूट गया, धंधा छूट कितना गया। कितना mm का स्टोन था? सिर्फ गुरुदेव 6.5 mm था। बेटा स्टोन ही नहीं था, अच्छा हाँ गुरुदेव। किडनी में कोई स्टोन ही नहीं था,
यूरेटर में ऐसे डॉक्टर ने एक्सरे में बताया था। हाँ, स्टोन था ही नहीं, स्टोन था ही नहीं। गुरुदेव डॉक्टर ने लेजर ऑपरेशन किया। एक छोटा सा सिस्ट था, वो भी यूरेटर साइड में। हाँ सर, गुरुदेव यहाँ यूरेटर में। हाँ, किडनी में कुछ भी नहीं था। पर गुरुदेव 3 महीने बहुत भोगाए, अभी आपकी शरण में हूँ, अभी आप कृपा कीजिए। पता नहीं बेटा, यहाँ तो लोग गॉल ब्लैडर का स्टोन गायब हो जाता है, तुम किडनी का नहीं कर पाए। महावन नहीं किया ना गुरुदेव? हाँ, महावन करना चाहता हूँ। और गुरुदेव अपना धर्म पत्नी की बुद्धि बंधी हुई रहती है, संकल्प करवाता रहता हूँ उनसे भी, पर अभी आप कृपा कीजिए। महाहवन करो बेटा। उनको भयंकर ओसीडी था, उनको भयानक ओसीडी थी, है ना। और स्मृतियाँ थी, तलाक हो जाए, अलग हो जाए, ये सब चलता था उनके अंदर। हाँ गुरुदेव। हाँ, ये सब था बेटा। कर लीजिए, महावन कर लीजिए। और गुरुदेव अभी मंत्र का दशांश किया है परसों, तो हाँ बेटा, आँख बंद कर, स्थिर कर दिया, आज्ञा चक्र की समझ सखी कर दिया जाए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव खुश रहिए। और अपना अभी पिछले महीने में अपना नवरात्रे के पहले दिन ही रात को ऐसे पिताजी था आपकी वाइफ के किडनी में नहीं था, यूरेटर में था ऐसे। हाँ गुरुदेव, हाँ ऑपरेशन से इन्फेक्शन बहुत हो गया था गुरुदेव। दिखाया ना, इन्फेक्शन बढ़ गया। हाँ हाँ गुरुदेव। और वो मांस का टुकड़ा था, सिस्ट था, कि स्टोन नहीं था। गुरुदेव अभी ठीक है ना दोनों किडनियाँ? हाँ गुरुदेव एकदम सही है, एकदम गुरुदेव ऐसा ही था। गुरुदेव अभी आप देख लिए दोनों सही है ना किडनियाँ? महावन कर लो, उनको शामिल कर लो तो ठीक हो जाएगा। गुरुदेव पिछले महीने नवरात्रे के पहले दिन ही पिताजी का निधन हुआ है, डीएनए में थे, अभी डीएनए ब्रेक करवाया है परसों। उनका कहाँ है अभी? मुक्ति वो है तो कैसे? मुक्ति। अब आप आंख बंद करके भी नहीं देख पाओगे उन्हें, चेहरा भी नहीं दिखेगा, करके देख लीजिए, वही प्रमाण है मुक्ति का। वह गुरुदेव अभी दरबार से जुड़े। और गुरुदेव माँ हवन में भी डीएनए में 4 जने, मैं और मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे बेटे हैं जुड़वा। तो अभी बेटे में किसको रखूँ? तीनों को रखूँ? तो 2 बेटों में से एक बच्चे को आपको कष्ट है, गुरुदेव। आपके एक बच्चे को कष्ट है। एक सर राम है, एक शाम है, तो छोटा वाला राम को शाम- देखिए आंख बंद करके। दोनों गुरुदेव। अब श्याम को देखिए। हाँ, ये वाला श्याम। श्याम, हाँ गुरुदेव। ये गड़बड़ है, इसको रखिए, ठीक है। 3 लोग। हाँ गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव और एक विनती है, कान पकड़ के हाथ पकड़ के मंजिल पे जरूर पहुंचाइए अभी गुरुदेव। बहुत यानी सालों से प्यासा हूँ मैं अभी, आप समझ रहे हो गुरुदेव। बिल्कुल बेटा, पहुँच नहीं है। आप सब जुड़े हो, आप सब बहुत भाग्यशाली हो जो बाबा से जुड़े हो। बस गुरुदेव अभी आप हम छूट जाए, हमसे गलती हो जाए गुरुदेव, पर आप हाथ मत छोड़िए। कोई बात है, कोई गलती नहीं होती। वाइफ को ऐसा है, समझा देना, अच्छी हो जाएगी। ये है। हाँ यूरेटर में गुरुदेव गांठें थी उनको। वो वही हाँ गुरुदेव। बोला ना, दिखाया था ना आपको, हाँ हाँ। यूरेटर आपको दिखाया था ना। हाँ हाँ। और गुरुदेव अपना वाइफ का वो ब्रेन का अपना वो बुद्धि जो बंदी रहती है वो हो जाएगा अभी माहौल? लेपन। ओके गुरुदेव ठीक। लेपन बहुत आवश्यक है, लेपन बहुत 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 आवश्यक। पहले ऐसा खिंचाव दर्द सब बने रहते थे कि इस टाइप के, जो गंदगी थी पितरों की। हाँ गुरुदेव। है ना, बल्कि डॉक्टरों ने सर्जरी वर्जरी कर दी, कष्ट बढ़ गए। नहीं कराती तो दरबार ऐसे ही निकाल देता, ख़त्म कर देता। हाँ गुरुदेव। वहाँ महावन कर लेते। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद प्रभु। खुश रहो बेटा, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबा मैं सर दर्द हो रहा है और इधर सूजन हो रहा है। हाँ, कैंसर बना के आए हो। अभी कैंसर खूब फैल रहा था, ऐसे सिकुड़ के एक जगह आ गया है खींच के। जी हैं? जी गुरुजी। महावन तुरंत करो जितना जल्दी हो सके। कल सुबह तुरंत, जो कैंसर के कारण चुभन होती थी, जलन होती थी, फटन होती थी, दर्द होता था, अब वहाँ कुछ भी नहीं है। हो रहा है कुछ? नहीं हो रहा है। तो आप जो बचा है उसको तत्काल महावन करो,
एक दिवसीय महावन तो असाध्य रोग की स्मृति नष्ट हो जाए बेटा ये, ठीक है? ठीक है गुरुजी। तुरंत करो, स्लिप लो। गुरुजी मेरा लड़का जी पद यात्रा करके आया गुरुजी, तब से वो मेरा बातें नहीं सुन रहा है, कुछ काम भी नहीं कर रहा है। करेगा, चिंता ना करो, बुद्धि ठीक होगा, ठीक है? अपना करिए आप। हाँ बेटा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुदेव घबराहट बहुत हो रही है। आंखें बंद, भय नष्ट हो गया। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो। गुरुदेव मैं हरियाणा से आई हूँ। अच्छा बेटा, खुश रहिए। दरबार से जुड़ने के बाद परिवार में सभी सदस्य बहुत स्वस्थ हैं, ठीक हैं, लेकिन गुरुदेव मुझे कुछ कष्ट हैं। मुझे फिशर की प्रॉब्लम है और कंधे में भी दर्द है गुरुजी। अब नहीं है, आप एक केवल इसको फीडिंग कराती हैं? क्या गुरुदेव? बच्चे को फीडिंग कराती हैं हाँ गुरुदेव। आप स्वयं? हाँ गुरुदेव। कष्ट बच्चे को है, कष्ट बच्चे को है। जी। आप जो अभी इसको अपना दूध नहीं पिलाएं, जी। आपका दूध ठीक नहीं है, जी। पिलाने से इसको कष्ट होते हैं। जी गुरुदेव। गाय का, देशी गाय का दूध पिलाओ बेटा, जी गुरुदेव। ठीक? अभी फिलहाल जी। आप स्वस्थ हो जाओ पहले। आप तत्काल एक महावन करिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है। जी गुरुदेव। हैं? जी गुरुदेव। आप दूध पीने के कारण बच्चा ये करता है, जी गुरुदेव। समझ रहे हैं? जी। इसको पेट में दर्द होता है तुरंत, जी। उल्टी करता है, इसको इन्फेक्शन होता है, आपके सूजन होता है, जी। इसकी नलियाँ सूज जाती हैं सब गले की, इसको कष्ट होने लगता है। अभी अपना दूध नहीं पिलाना है, जी गाय का पिलाओ बेटा। जी गुरुदेव। बोलो। एक बात मन में बोलना चाहते हैं। किसके लिए? खुद के लिए। अपने लिए? जी। ठीक। ठीक है, संकल्प करते रहना, जी। ठीक? जी। ठीक हो जाएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरु जी मैं अपनी पत्नी के लिए आया हूँ। अच्छा जी। कोई बात नहीं, बताओ क्या रिपोर्ट लिए हो? जी। रिपोर्ट है कि फोटो है? फोटो है, फोटो। अच्छा ठीक है, देखो फोटो। जी गुरु जी। देखो ये तो बिल्कुल है पागल हो गई थी जी। एकदम पागल हो गई थी। जी। जिनकी फोटो तुम देख रहे हो जी। 90% पागल है थी। जी। मार पीट, लड़ाई झगड़ा, हत्या आत्महत्या, दुनिया भर का नाटक जी। सब चलता था इनका। जी। किडनी गड़बड़ हो रही थी, जी। इनकी किडनी सड़ रही थी, मवाद पड़ रहा था, यूरेटर में भी पस पड़ रहा था बेटा। जी। बहुत कष्ट थे सारे इनके। जी। और शरीर से बदबू आती उनके, जी। बहुत बदबू आती शरीर में उनको। जी। और पेशाब करने का रास्ता सकरा होकर के पेशाब बहुत कष्टदायक तरीके से होती है। पेशाब का रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा है ना? जी। और पदयात्रा किया तुमने? जी। पदयात्रा से पुण्य मिले हैं तुम्हें। जी। लेपन करो बेटा, जी। संकल्प करते रहना है, अपना अमावस्या 3 करनी है, वो ध्यान रखना है, और लेपन जरूर करना है। जो अपनी पत्नी, आंखें बंद करके इसको देखो फोटो, इसको जो पुण्य मिला है महावन का, इसमें इनकी वाइफ को, पत्नी को शामिल कर दिया।
5 बार बोलो, 7 बार बोलो ओम नमः शिवाय, आँख खोल दो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और महामृत्युंजय का हवन तत्काल करो। जी ठीक, जी प्राणों पे संकट है, एक बात। दूसरा, घर में जो फोटो लगा रखे हो पितरों की, जी पितरों की फोटो लगा रखे हो, हटा दो जी जो लगाए हुए हो। ठीक है, जी हाँ। उनको जो कैंसर बन रहा है पत्नी को तुम्हारी, गुदाद्वार में, गर्भाशय में, गाल ब्लैडर में और लीवर में, उनको पेशाब से भयंकर बदबू आती है, श्वास फूलता है, छाती में गांठें हैं, खून दूषित है और उनका जो पैर हैं कमज़ोर हो गए हैं, जी है ना। जी तो तत्काल करो, महामृत्युंजय हवन तत्काल करिए। ठीक है, जी। खुश रहो, प्रसन्न रहो। बार बार नमन प्रणाम गुरु खुश जी रहो, से। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जी हम एक बार और गुरुदेव जी से मिले थे तो हमारा मति खराब था, वो शांत हो गया। लेकिन अब परिवार 6 बरस से बेटा पत्नी जब से रिटायर किए हैं तब से पत्नी और बेटा को ऐसा कर दिया है तांत्रिक कि कह नहीं सकते हैं। बोलने में यहाँ आने में नफरत होता है, बेटा भी पत्नी के भी। और हम करीब 16 महीना 17 महीना दरबार में आए हुए हैं, पर यात्रा भी कर चुके हैं। पद यात्रा से पुण्य मिले हैं तुम्हें? जी हाँ, बनने ठीक का है। पुण्य मिला। अब उनको ऐसा है, लेपन भी कराइए, आवश्यकता है इन लोगों को, संकल्प कराइए। उन लोग और कैंसर, हाँ, लेपन लगवेगी नहीं, नहीं नहीं, वो नफरत कर रहा है यहाँ के चलते। नहीं नफरत कर रहा है तो उनको फिर करने दीजिए नफरत, मरने दीजिए। नफरत कर रहा है तो मरने दीजिए। बाबा के पास क्योंकि हम पागल हैं सब, बुद्धि खत्म हो गया है। जिनकी तुम बात कर रहे हो पागल हैं, एकदम पागल हैं, बुद्धि से चले गए हैं, खत्म हो गई बुद्धि। इसीलिए आए कि एक हाँ। मति हो जाना चाहिए मति इसीलिए हो गुरुदेव। जाएगी, प्रार्थना संकल्प से होगी। ठीक है, आपे करना प्रार्थना। ठीक है, धीरे धीरे खुश रहिए। महाहवन का किसको ज़्यादा तकलीफ लगती तुमको घर में? पत्नी को हमसे आंखें बंद करो। घर जाते हैं झगड़ा शुरू हो जाता है। आंखें बंद करो, अपनी पत्नी को देखो। ओम एक अंश लाए, शिव पाग लोग सब शरीर बाहर निकालेंगे, नष्ट कर देंगे, सब से शिव बच्चे ऐसे बैलेंस वापस भी दिए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अपना बंधन खींचो 5 बार। आइए नेक्स्ट। खुश हो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। माँ बाबा को भी प्रणाम। माँ बाबा जी की कृपा से मैं वनडे हवन कर ली, महा हवन भी कर ली हूँ। आप गुरुजी देख लीजिए, मैं अपने परिवार के लिए आई आपको हूँ। एक कष्ट हो, बताओ बेटा आपको? हमको कोई कष्ट नहीं है गुरुजी। कोई भी कष्ट नहीं है, हम परिवार किसी के प्रकार का कोई कष्ट नहीं, तुम्हारे सब खत्म हो गए जी। कोई भी कष्ट नहीं है। जी। जिसको कष्ट है उसको लेपन कराइए। अपने जिसको कष्ट है उसको लेपन कराइए। ठीक, संकल्प कराइए। ना करे संकल्प तो खुद करो उसका संकल्प। जी। संकल्प के आखिरी में बोलना है कि बाबा हमने जो संकल्प परिवार के फला फला सदस्य के लिए किया, उसके जो रोग कष्ट मुझ में आ गए उसकी स्मृति भी नष्ट कर दी जाए। आखिरी में जरूर बोलना, ताकि उसके कष्ट तुम में ना फंसे, तुम्हें कोई कष्ट ना हो। जी। हम लोग को मम्मी पापा किसी का हम हमेशा बात करते रहते हैं, दिन रात बात करते रहते हैं, हम ही लोग को समझाते रहते हैं। बात सुनो जी बेटा, जो पागल ही है पूरा, है ना, पूरा ही पागल है, थोड़ा पागल नहीं है वो, पूरा ही पागल है। लेकिन आप अगर संकल्प प्रार्थना नहीं कराओगे, अगर आप लेपन नहीं कराओगे, सूजन नहीं जाएगा ब्रेन का, तो क्या रहेगा, पागले रहेंगे। ठीक है, पूरी तरह स्वस्थ होना है तो मस्तिष्क की सूजन जानी चाहिए। मस्तिष्क सूजन नहीं जाएगी तो फिर घूमते रहिए। गुरुजी तो आगे पढ़ाई लिखाई हैं? पढ़ाई लिखाई गुरुजी। किसका? वो लड़का है पीछे। फिर वही लड़का। अभी पागलपन से बाहर निकले, वह पढ़ाई लिखाई भी चक्कर पड़ी हो। जी। पहले पागलपन तो ठीक हो कि पढ़ाई हो, दूल्हा बनाना जरूरी है उसको। जी गुरुजी, एक क्षमा चाहूँगी, एक बात मन में पूछना चाह रही हूँ। ऐसा बना हुआ है, देखिए ये हाल है बुद्धि का।
ब्रेन का, न लेपन करना न कुछ करना, कैसे होगा? ऐसे डॉक्टर से भी आप लोग बात करते हैं कि डॉक्टर साहब दवा नहीं खाएंगे, ऐसे ठीक कर दीजिए हमें, आपका नियम पालन नहीं करेंगे तो डॉक्टर साहब ऐसे ठीक कर दीजिए, ऐसे बोलते हैं वहाँ जाके? नहीं नहीं गुरुजी। दरबार आपको कुछ खाने को नहीं कहता है, इतने कह रहा है कि लेपन कर लीजिए, केवल अपना संकल्प कर लीजिए, बात खत्म। गुरुजी एक मन में बात कहना चाह रही हूँ, हैं? एक मन में बात कहना चाह रही हूँ, कृपा होता हम बता दे रहे हैं, चलो जो बता गए ना जी। वो कहते हैं कि हमको जन्म से ही नहीं मानते हैं गुरुजी, हैं? जन्म से ही हमको नहीं मानते हैं, कि वो ऐसा ठीक क्यों है। कहते हैं? छे, जब जन्म हुआ तभी से नहीं मानती हैं, मम्मी ठीक पापा है, हमको नहीं कोई- मानते हैं लोग नहीं मानते हैं? जी। ऐसा कोई- क्यों कहते हैं गुरुजी? हमेशा मम्मी पापा के ही चक्कर में लगे रहते हैं, दिन जब- रात इसी तरह से। उनका जिंदगी सवार दीजिए गुरुजी, जब गंदगी रहती दिमाग में ऐसा ही होता है, ठीक है, उनका जिंदगी सवार दीजिए गुरुजी। हो जाएगा। संकल्प प्रार्थना से आपके होता है बेटा सब, तंत्र दीक्षा में भी आप प्रार्थना संकल्प करते हो, दरबार उसको पूरा कराता है, इतनी बात है, ठीक है। आप प्रार्थना संकल्प नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। गुरुजी आगे सब अच्छा रहेगा ना उनके लिए? अच्छा तभी रहेगा जब प्रार्थना संकल्प करेंगे। जी, वो तंत्र दीक्षा में भी हैं गुरुजी। हाँ, प्रार्थना संकल्प करते रहें तो ही सब अच्छे रहेंगे, खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव। डेंडे हमारा बन गया गुरुदेव, बच्चे के लिए थोड़ा ठीक है, अब सही है, अब ठीक है, अब बच्चे ठीक है, बढ़िया है। बच्चे के बारे में अब गुरुदेव थोड़ा अब ठीक है, अब प्रयास होगा, पहले लेपन करिए 6 महीना अच्छा नाभि पर और सिर पे, पति पत्नी दोनों ध्यान से, अच्छा उसके बाद बच्चे के लिए ट्राई करना, पहले नहीं, नहीं बच्चा गिर जाएगा, ध्यान रखना। ठीक। पहले 6 महीने पेट पर और सिर पर आप और पत्नी, पति जो आपके लेपन करें, पहले शरीर को स्वस्थ करें। आप गर्भाशय की सर्जरी करा चुकी हो एक बार, हाँ। इसलिए पहले सब ठीक हो जाए तभी जाके ट्राई करना। और कोई ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव ना? अरे बोल तो दिया भाई, खुश रहो। हो गया, कर लिया, किसने किया ब्रेक? हाँ अब ठीक है। हाँ गुरुजी प्रणाम। पद यात्रा किए, तुमको पद यात्रा से पुण्य मिले तुमको हाँ भी? गुरुजी, ठीक पैदल है, आए। खुश रहो। अब ठीक है। इनका जो था ना बिल्कुल खोपड़ी 2 पल्ले थी, इनका दिमाग काम नहीं करता था बिल्कुल, एकदम पागल थी 100%। केवल तुमने पदयात्रा करी है, ठीक है। हाँ गुरुजी। इनकी ऐसी पेशी सब खत्म, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए। बस लेपन करना जो सूजन है, ठीक है गुरुजी। ठीक है। हाँ खुश रहिए, चलिए। गुरुजी, जो हमारे बाबा आए थे ना, वो अपना टोकन दे कर गए हैं, तो बोले कि हमको दिखा दें, अभी सुबह 5 बजे निकल गए थे। वो आ जाए दोबारा, जब आएंगे मिल लेंगे। दिखाएं क्या फोटो गुरुजी? वो खुद आएंगे बेटा, उनसे बात करेंगे, आपसे क्या बात करना। खुश इसको लेपन करना ध्यान से, सिर पे और पेट पे, ठीक है। और स्वयं भी करो, और बच्चा, ये बच्चा भी बीमार, इसको आधे घंटे लेपन की आवश्यकता है, इसको भी ये पढ़ ले। गुरुजी, जो मेरा लड़का था ना, वो अभी बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो हाथ में गांठ थी ना, मैं पैदल चल के आया था, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। हाथ की गांठें गायब हो गई सब। हाँ पद यात्रा किया, गांठें गायब। अच्छा है बेटा, दरबार की कृपा इसी तरह से रही। बाबा माँ का पदयात्री धन्यवाद। हैं, खुश हो, मस्त हो। आइए नेक्स्ट। गुरुदेव जी को प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुदेव जी, मैं जब भी दरबार में हाँ। आना चाहता हूँ तो हमारे कुछ ना कुछ इफेक्टिव शरीर में आते हैं। आप सभी लोग जो अब आप आए हैं, पीछे आने वाले हैं, सब नौहन की प्रक्रिया में है। आप सभी को 1 दिवसीय यानी 1 डे के अनुष्ठान की आवश्यकता है। आप सभी को असाध्य रोग हैं आप लोग। गुरुदेव हमारे पास उतने सक्षम नहीं है कि वो ठीक है, सक्षम नहीं है तो बढ़िया पदयात्रा करिए, आराम से सक्षम हो जाएंगे। गुरुदेव हमारी शादी के लिए 2012 से प्रयास कर रहे हैं। क्यों मौत बुला रहे हो? क्यों मौत बुला रहे हो? मृत्यु क्यों बुला रहे हो भैया? जो कहा जा रहा है वो करो। पहले श्वास रखो, नहीं वेंटिलेटर चढ़ जाओगे। आईसीयू में ले जाने वाली, वेंटिलेटर में ले जाने वाली स्मृतियां दरबार ने नष्ट की, तुम्हारी तमाम स्तंभित कर रखी हैं।
है ना। असाध रोगी थे तुम, भयानक वाले, बहुत अच्छे हो गए हो, लेकिन एक दिवसीय अनुष्ठान की आवश्यकता है वनडे की, ताकि आपको महावन कराया जा सके, असाध रोग खत्म हो, नहीं असाध रोग बने ही रहेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी हमने IVF करवाया था, वह सफल नहीं हुआ जी। क्या कराया था? IVF मैडम का जी। नहीं सफल होगा, वो नहीं करे जी, मैंने नहीं सफल होगा, फिर भी नहीं सफल होगा, आगे भी नहीं होगा। वनडे प्रोसेस जाओ बेटा तुरंत, पहले आपके असाध्य रोग जाएं, पहले असाध्य रोग हो। अच्छा जी। ठीक, इतने सिस्ट बने हुए हैं ओवरीज में, तमाम गर्भाशय तुम्हारा सब पत्नी का फाइब्रॉइड बने हुए हैं, कहाँ से बेबी और वो हो जाएगी। यूरेथ्रा उनका ब्लॉक हो रहा है, पेशाब के रास्ता सकरा होता जा रहा है उनका, है फिलिपियन ट्यूब्स मतलब पस बना हुआ है, ये कहाँ से बेबी हो जाएगा। बाबा जी और कोई रास्ता नहीं। और आप जो कहा जा रहा है एक दिवसीय अनुष्ठान तत्काल जाए बेटा, ताकि असाध रोग नष्ट हो सके बेटा, और कोई उपाय नहीं। ऐसे करके पितरों की ऐसी गंदगी में फंसे हुए थे आप। बाबा जी आपने लेपन कहा था, लेपन भी मैंने किया था ना, इसलिए लेपन भी नहीं किया था ना। हाँ तो ठीक है बेटा, ना लेपन किया ना वनडे कर पाए, और संतान की इच्छा लेके बैठे हो, कहाँ से हो जाएगी, हो गई नहीं। करना पड़ेगा बेटा, दरबार के नियम तो पालन करना ही पड़ेगा। ये पढ़ दो बेटा, ये कष्ट है इनकी पत्नी को, संतान कहाँ से होगी। लो, ओवरीज में अंडे मैच्योर ना होना, गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स, गर्भाशय लटक रहा, एक फ्लैपियन ट्यूब डैमेज, और आपका जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन। समझ गए, आपको भी इन्फेक्शन है, हैं? पत्नी को सारे कष्ट हैं गर्भाशय में, कहाँ से संतान हो जाएगी। क्यों बच्चे को मारने में, बच्चा हो भी जाए कर लो किस तरह, तो बच्चे को मार दो, कैंसर बन रहा है सब। ठीक है, वनडे में जाइए, इस तरह गर्भाशय का हाल हो गया तुम्हारी पत्नी का, बुरा हाल। बाबा जी इतने वनडे के लिए अब तो है नहीं है जी, हैं? इतनी गुंजाइश तो है नहीं है जी। क्षमता नहीं तो पदयात्रा करिए। अच्छा जी। कोई तो उपाय अपनाइए, दरबार में सारे उपाय खुले हुए हैं। हाँ जी बाबा जी। गरीबों के लिए, सक्षम लोगों के लिए, सभी के लिए। हरिद्वार से अकेला भी कर सकता है पद यात्रा, कैसे भी कर सकते हो, करो, मिलिए दरबार के पदयात्री से मिलिए, इनसे बात करिए। दरबार ने सब ऑप्शन खोल रखे हैं। ठीक है बाबा जी। हाँ, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, असहायों के लिए भी, सब के लिए खोल रखे हैं। खुश हो, मस्त रहो। प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए, मस्त रहिए। बाबा जी मैं हरिद्वार से गया, मेरे ऑफिस में डायमंड 7 लाख का गुम हो गया था, और माँ बाबा को प्रार्थना की, 3 दिन में चोरी हुआ डायमंड, बाबा ने वापस ले लिया। वाह क्या बात, आपका डायमंड चोरी गया, वापस मिल गया, बाबा कृपा है। अच्छा बेटा, बहुत सुंदर, खुश रहो। गुरुदेव मेरा जाप अच्छा कर दीजिए। जाप तुम्हारा चलाते रहो, आंखें बंद करो, कुंडलिनी शुद्ध की जाए, शिव अधोगामी से उद्गामी कर दी जाए, जब करते समय तब करते समय भविष्य काल बंद, जब तब से उठे तो भविष्य काल खोल दिया जाए, कुंडलिनी जोड़ दी जाए पूरी तरह। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींच लो 3 बार। गुरुदेव मैं डायमंड का मैन्युफैक्चर शुरू करना पॉलिश का चाहता हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारे डायमंड जहाँ से मिल गए ना, वहाँ से वापस नहीं आते कभी, ऐसी गलत जगह डायमंड पहुँच गए थे। हाँ बाबा, चोरी किया हुआ था, वो चोरी बेच दिया था, वही कह रहे हैं, पैसा भी ले लिया था उसने, और वापस आ गया। क्योंकि सब कुछ कांड हो चुका था, उसके पास नहीं थे डायमंड, चुरा के ले गया, मिल गया तुमको। माँ से प्रार्थना की थी, मेरा डायमंड चाहिए माँ, मेरी क्रेडिट चली जाएगी। हाँ ठीक है, बढ़िया है बाबा, मैन्युफैक्चर पॉलिश का शुरू करना चाहता हूँ। करो बेटा, बिल्कुल करिए, आप सब कर सकते हो दरबार से जुड़ के। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न। बाबा मैंने गांव में मकान बनाया है,
उसमें गृह प्रवेश नहीं किया है, बेल का झाड़ है, वो मकान को देख लीजिए। एक हवन ले जा करके कर देना वहाँ, ठीक है? खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। ओ गुरुदेव, हम काम वाम के लिए कहीं पर भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा समस्या से सामना करना पड़ता है। जहाँ तक असाध रोग हैं बेटा वैसे भी, और तमाम ऐसी स्मृतियां हैं क्योंकि शरीर सूखता जा रहा है, लकड़ी होता जा रहा है, जो खून है भी दूषित है, यूरेटर में पस भरा हुआ है, किडनी से जो यूरेटर आते हैं नीचे, और किडनी में भी सड़न शुरू हो गई है। तमाम असाध रोग बन रहे हैं शरीर में, हृदय में यहाँ कष्ट होता है, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ हैं, लंग्स में भी इन्फेक्शंस हैं, तमाम तो चुभन होती है, प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में दर्द होता है, ये सब कष्ट हैं, तो असाध्य रोग हैं। तो उसके लिए एक दिवसीय अनुष्ठान में आपको जाना चाहिए तत्काल, ठीक है? क्योंकि बॉडी कैंसरस बन रही बेटा, क्योंकि कई जगह से समस्या है, ठीक है? हाँ, एक दिवसीय अनुष्ठान की आवश्यकता है बेटा तत्काल, ताकि आपको महावन हो सके। एक मिनट, एक चीज़ तुम्हारी हटा दें, तो सुन के बात को ठीक से समझ नहीं पाते हो, यह है समस्या? हाँ, आंखें बंद करो, ओम निकाला जाए इसे, जो सुन के समझने नहीं देते, समझ के उत्तर नहीं देने देते। बाहर शिव सेवकाओं के लिए नष्ट कर दो, नष्ट कर दो। और जो घर में गलत पूजा पाठ करते हैं वो इनकी स्मृति से नष्ट कर दिया जाए। प्रार्थ चाटन 3 बार बोलो, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो। क्यों उल्टी सीधी पूजा घर में करते हो तुम लोग? गुरुदेव, हम जानबूझ करके नहीं करते हैं, हमसे जो कुछ भी होता है गलती से जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जानबूझ करके नहीं करते हैं। लेकिन करते तो हो, उसकी गंदगी तो फिर आती है। जानबूझ के करो, चाहे जहर जानबूझ के खाओ, चाहे गलती से खाओ, जहर तो जहर मार देगा। गलत पूजा पाठ क्यों करते हो? दरबार देख रहा है, गलत पूजा पाठ गंदगी कर रहे हो, उससे और नष्ट हो रहे हो, ठीक है? खुश रहो, मस्त रहो। नेक्स्ट। समझा दो बच्चे को बैठा के। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। कैसे हैं गुरुजी? एकदम बढ़िया बेटा, फर्स्ट क्लास। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। खूब खुश रही बेटा, प्रसन्न रहिए, आनंद रहिए। गुरुजी वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर प्रॉब्लम की बात करूँ ना, तो जो हाँ बेटा। हाँ गुरुजी, हमारे घर में कोई मंगल काम ही नहीं हो रहा, मेरी शादी ही नहीं हो रही, कितने रिश्ते। वनडे हवन की आवश्यकता है बेटा। अच्छा। हाँ, तत्काल आवश्यकता है जी। तो जो गंदगी है अभी, जो असाध्य रोगों की, वो जाए जी, ठीक है? हाँ। और हर चीज़ अच्छी हो, शरीर अच्छे हो, मन अच्छा हो पूरा। हाँ। उसके बाद फिर मंगल कामनाएं जो आप करते हैं मंगल कार्यक्रमों के लिए, मांगलिक कार्यक्रमों के लिए, सब होंगे। अच्छा गुरुजी। एक ऊर्जा चाहिए बेटा, जो आपको बड़ी ऊर्जा चाहिए। ठीक है गुरुजी। ठीक है गुरुजी, मैंने जब मैं घर से निकल रही थी तो मैंने एक भजन तैयार किया था, आप कहें तो मैं गा दूं? हाँ हाँ बेटा। गुरुजी, मैं कह रही हूँ कि जब मैं घर से निकल रही थी मैंने एक भजन तैयार किया था, मैं गा दूं? अच्छा है बेटा, एक लाइन सुना दीजिए। ठीक है। एक लाइन सुना दे बस। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर हैं जग से निराले,
क्या बात है बेटा, बहुत बहुत एक रिक्वेस्ट है मेरी गुरुजी, बहुत प्लीज। खुश हूँ। मेरा हाँ। जो पैर है गुरुजी, यहाँ पे जब भी मैं पलथी मार के बैठती हूँ या जब भी संकल्प करने बैठती हूँ गुरुजी, ये पैर है ना बहुत सूने पड़ जाते हैं, झुनझुनी पड़ जाती है। हम बता रहे हैं बेटा, ऐसा है, जी गुरुजी। ऐसी बेटा असाध स्मृतियाँ जो आपको बूढ़ा बना रही थी, जी 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 गुरुजी। मतलब जवानी में ही बूढ़ा बना हाँ रही जी हाँ जी। थी। ये असाध स्मृतियाँ बेटा जब वन डे प्रोसेस करोगे सब नष्ट हो जाएंगी। ठीक है गुरुजी। अच्छा। शरीर इस योग बने कि आप फील कर सको कि आप यंग हो, हाँ जी गुरुजी। है ना? ठीक है। खुश हो, प्रणाम गुरुजी, प्रसन्न हो धन्यवाद। बेटा, खुश रही बेटा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव, हमारे डीएनए में 8 लोग हैं, तो पहले 5 महीने हुए हैं तब से हम ठीक थे, लेकिन अब एक दिवसीय हवन की आवश्यकता है बेटा। अब थोड़ी देर जब से नवरात्रि आई तब से थोड़ी तबीयत खराब होती जा रही थी। वही कह रहे हैं, 8 लोग रखे हो, 8 में 4 लोग असाध्य रोगी हैं। जी गुरुजी। ठीक है, और आपके यहाँ बहुत गंदगी है बेटा, असाध्य स्मृतियाँ, असाध्य रोग है तमाम, है ना? कैंसरस बॉडी बन रही है, कई जगह हो रहा है धीरे धीरे। आपके गर्भाशय, आपका अंडाशय, ओवरी में, आंतों में, ये तमाम जगह सब बन रहा है। प्राइवेट पार्ट में, गुदा द्वार में, हड्डियों में, सब कैंसर की स्मृतियाँ हैं, सब कैंसर फैल रहा धीरे धीरे। छाती में गांठें बन रही हैं। हाँ, तो एक दिवसीय अनुष्ठान में आपको तत्काल जाना चाहिए, आपके यहाँ तमाम लोग असाध्य रोगी हैं। ठीक है, और अचानक से झटके से आते हैं, दर्द आते हैं, दरबार तुमको बचाता है बार बार। ये ब्रेन स्ट्रोक है, लग जाएगा तो लकवा मार जाएगा, पड़ी रहोगी। बार दरबार बचाता है, तो इसलिए तत्काल जितना जल्दी हो सके कर लो बेटा। खुश हो। और मेरे बच्चे अगर अब हूँ मैं गुरुदेव जी, बच्चा है पेट में, पता उसको है? सुरक्षित। हाँ, अभी सुरक्षित रहे, सुरक्षित किया जाए बच्चे को। इसको इन्फेक्शन हटाया जाए, बहुत इन्फेक्शन फैला हुआ तुम्हारे, बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? गर्भाशय जो फट रहा था हटाया जाए, जो बच्चे में इन्फेक्शन जा रहा रोका जाए। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। आँख खोलिए, ये हाल है बच्चे का। जी गुरुदेव। यानी पैदा होते ही मर जाने वाला। जी गुरुदेव। ये बुरी तरह से, क्योंकि इन्फेक्शन बच्चे में बुरी तरह जा रहा है, मस्तिष्क में जा रहा है, इस तरह आपके गर्भाशय ऐसे फटने जैसा लगता है कि फट रहा है। आपको तो तत्काल करना चाहिए बेटा, वन डे प्रोसेस जाना चाहिए। खुश हो बेटा, खुश हो। बहुत इन्फेक्शन है। कितने लोग होते हैं? तो हम लोग सब देख डालेंगे ब्रेकफास्ट वाले। गुरुदेव प्रणाम करूँ। खुश है बेटा, प्रसन्न रहिए। प्रणाम करूँ कन बाबा माँ को कोटि कोटि प्रणाम करूँ। मन पूर्ण गुरु मिलिया कन संसार में कन कभी नहीं मिलिया गुरुदेव। धन्यवाद करूँ बहुत बहुत कन गुरुदेव कन। खूब खुश रहिए, प्रसन्न बाबा रहिए। माँ को कोटि कोटि धन्यवाद है, परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद है गुरुदेव। खूब खुश रहिए। मैं बाबा माँ ये बाबा जी को कपड़ा लेकर आई कने, ये आपको कपड़ा लेकर आई। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। ये माँ को कपड़ा लेकर आई, कोटि कोटि धन्यवाद है गुरुदेव कने। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव पूरा परिवार के लिए आई गुरुदेव, बहुत परेशानी हूँ गुरुदेव का।
आपको दरबार ने बहुत बचा रखा है, बहुत बचाया गुरु। हार्ट अटैक से, धन्यवाद है गुरु। ब्रेन स्ट्रोक से, जान से जाने वाली स्मृतियाँ थी, सब दरबार ने बचा के रखा हुआ है। गुरुदेव बचाया मैंने। हाँ, रोज खाना भी मैं गुरुदेव को भी खाता, मैं खाना पूरा छोड़ दिया गुरुदेव। दिवाली को रोटी सब्जी छोड़ा, सब्जी 1 साल को हो गया छोड़ा, अने रोटी अभी दिवाली को छोड़ा जो रोटी ये दरबार में आज तक नहीं खाया गुरुदेव का ने, खाने को पूरा मूड नहीं करता है खाने। बहुत असाध्य बेटा कष्ट थे हैं। गुरु जी का नाम लिया तो एकदम थोड़ा रेडी होता, बाद में वापस है संकल्प करिया तो रेडी होता, वापस हो जाता खाना। आपका ये सब धीरे धीरे हाँ गुरुदेव बंद होता जा रहा था। हाँ, खाने की नली, हाँ, भोजन नली, हाँ गुरुदेव। और ये सब कैंसर फैला हुआ था बुरी तरह, मुंह में कैंसर में, मसूड़ों में, चेस्ट में, है ना, नीचे हाँ पूरा सूख रहा है गुरुदेव सब का ना। बाबा माँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब फैल रहा रेडी कर दो था गुरुदेव आंतों का में। ना। तो बेटा आपको तो तत्काल एक दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए था, आप लोगों को तत्काल जाना चाहिए। नहीं डॉक्टर तो चीर फाड़ देंगे और 50 लाख रुपया खा जाएंगे, घर बिकवा देंगे डॉक्टर, ठीक फिर भी नहीं होगा। मैं डॉक्टर पास नहीं जा रहा गुरुदेव, मन पूर्ण गुरु मिला मन कोटि तो कोटि आपको धन्यवाद। तत्काल एक दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए था, तत्काल जाना चाहिए आप लोगों को। जय का गुरुदेव का ना। करिए, खुश हो। गुरुदेव कि देखी कन गुरुदेव घर किसको? को पूरा बर्बाद कर दिया, दुकान घर को पूरा बर्बाद कर दिया, तो मैं पूर्ण गुरु को नहीं छोड़ा गुरुदेव का कौन? ना। गुरुदेव एक लड़की देखो आया कने, लड़का को लड़की देखो आया एक है, वो हुकारा नहीं बन रहा दिखाई गुरुदेव का दिखाई ना। अपने लड़के के लिए लड़की देखा है? हाँ लड़की देखा देखो है। लड़की, लड़की की फोटो निकाल के आप देखिए, आप देखिए, ठीक है। लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन लड़का आपका ठीक नहीं है। गुरुदेव उसका मम्मी लड़का पापा- आपका बहुत गुस्सैल है, बहुत ज़्यादा हाइपर है। उसका मम्मी पापा बोला कुंडली मिलाना पड़ेगा इसलिए का नहीं। वो सब करिए, हमने लड़की के बारे में पूछा तो बता दिया लड़की अच्छी है। खुश रहो।